अमजद साहब, मैडम जब दुनिया से गई तो आपने उनके लिए कुछ लिखा और बड़े दिल से लिखा, अगर वो कुछ आज हमारे लिए आप थोड़ा सा पढ़ के सुना। जी मैं ज़रूर सुनाता हूँ, लेकिन एक बात मैं खुद करना चाहता हूँ जी, उनके जो शायद उनके बारे में बहुत कम लोग जानते और करते हैं। 81-2 में परवीन शाकिर यहाँ आई अकेडमी में सिविल सर्विस में, तो उसने मुझे कहा कि मुझे किसी तरह आप मैडम से मिलवा दीजिए। अच्छा, मैंने मिलना चाहती जी। तो मैंने उनसे बात की, तो उन गालबन उनकी किसी बच्ची की किसी सहेली की कुछ सालगिरह वगैरह थी, तो उन्होंने कहा कि ये तो मैंने कमिट किया हुआ है। तो मैंने उनको बताया, तो उन्होंने कहा अच्छा मैं आधे घंटे के लिए आ जाऊँगी। ठीक, आप यकीन करें वो एंड हम सब मेहमानों से पहले आई और वो आधा घंटा जो है वो 4 घंटों पर चला गया क्योंकि सुनने वालों में अशफाक अहमद थे, बानो कुदसिया थी, अहमद रदीम कासमी थे, ताउल्ला कासमी था, मुसद्दर हसन तारड़ था और पता नहीं कौन कौन 15-20 लोग थे। और मैडम की मतलब पीडीएम, मैडम ने एक आर्ट की पीडीएम थी वहाँ। मैडम को मैंने वहाँ देखा कि जब उन्होंने वो लोग देखे जिनको वो खुद एडमायर करती थी, तो उनको वो भूल गया कि मैंने आधे घंटे का टाइम दिया हुआ है और वो होटल 11 बजे बंद होता था, 12 बजे बंद हुआ उस तक वो बैठी रही। और ऐसी मज़े मज़े की बातें की, आप तो जानते ही, आपके तो ख़ानदान की कि एक उनका एक हुनर है, जौहर, जो बहुत कम लोगों को पता है कि वो आजकल हमारी जो बच्चियाँ जो हैं वो शानसारी वगैरह जो मिमिक हैं, मैडम जो हैं वो इतनी कमाल की मिमिक थी। अरे, और ऐसी अजीब वो आवाज़ों को स्टाइल की नकल, इतनी मैं नाम नहीं लेता जा। नहीं मैंने उनको बड़ा मतलब वो घर में जब बैठ के अपने घर वालों के साथ वो चेज़ा लगा रही होती थी, बड़ा मजेदार लगाती थी। तो जब वो फौत हुई तो उनके डेथ पे मैंने एक ट्रिब्यूट कह लीजिए उनके लिए लिखा था, वो मैं आपको सुनाता हूँ। सिमट गया सुरधारा, सिमट गया सुरधारा, आवाज़ों के मेले जैसी इस दुनिया के, मौजें मारते दरियाओं में, अपने फन की चमक दिखाकर पलट गया सुरधारा। नगमे उसकी तान में ढलकर क्या क्या लहरें लेते थे, नगमे उसकी तान में ढलकर क्या क्या लहरें लेते थे, सुर की शमें जल उठती तो मंजर खुशबू देते, सुर की शमें जल उठती तो मंजर खुशबू देते थे, वो गाती तो रूह के अंदर फूल से जैसे खिल जाते थे, वो गाती तो रूह के अंदर फूल से जैसे खिल जाते थे, कौसे कज़ा के रंग थे जितने उसके सुर में मिल जाते थे, कौसे कज़ा के रंग थे जितने उसके सुर में मिल जाते थे, वो एक ऐसा ख्वाब थी जिसको देखने वाली आंखें रोशन हो जाती थी, वो एक ऐसा ख्वाब थी जिसको देखने वाली आंखें रोशन हो जाती थीं और उसकी सज़ा की झिलमिलता में रूहें सुज़बुद खो जाती, उसकी सज़ा की झिलमिलता में रूहें सुज़बुद खो जाती थी। आखिरी लाइनें 3 कि 60 बरस तक जिसने की थी रंगों में परवाज़, 60 बरस तक जिसने की थी रंगों में परवाज़, आज अचानक टूट गई है कानों में रस घोलने वाली वो शीतल आवाज़, वो शीतल। अगर मैडम ने हमारे लिए ये गाया होता, पुत्र हटाते नहीं बिकते, तो बाखुदा हमारी सल्तनत में 22-25 टाइम जोन होते। बादशाह सलामत, आप कौन से टाइम जोन की बात करें? आपका इलाका जो है वो तो छोटा सा पानी का तालाब है। मैडम जिस जमाने में मेगा स्टार बनी, कम्युनिकेशन की कमी होती थी, न्यूज़ बड़ी आराम से ट्रैवल करती थी, लेकिन स्टारडम उसी जमाने का सबसे बड़ा था। लेकिन उस जमाने में आर्टिस्ट को फीडबैक कैसे मिलता था? वो दौर ऐसा था कि एक साफ सुथरा माहौल था, फैमिलीज की एसोसिएशन थी, फिल्में देखने के शौकीन थे लोग, फैमिलीज जाती थी और यही एक तफरीह थी। तो जो आर्टिस्ट, जो सिंगर, जो भी पूरा फिल्मों का था ट्रेंड, वो लोगों के दिलो दिमाग में उतर जाता था। बिल्कुल। और दूसरे प्रिंट मीडिया आज की निस्बत ज़्यादा वास्ट था। अरे प्रिंट मीडिया में तो आपको पता है रसाइल जो है, मैगजीन्स होते थे और अखबार होते थे, रेगुलर फिल्मी पेज होता था, बहुत सारे अखबारात ऐसे थे जिसमें फिल्मी पेज सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव होता था, तो वो एक मेन रिसोर्स था। बाकायदा फिल्मी अखबार भी निकलते थे। देखिए एक बात और मुझे याद आई, जब इंडियन म्यूज़िक की 50वीं सालगिरह हुई, 1980 में था, तो एक प्रोग्राम उन्होंने किया था, मॉर्टल पीपल इमॉर्टल सॉन्ग्स।
उसमें जितने बड़े सिंगर थे इंडिया के, उनके बच्चों ने या उनके जो फॉलोअर थे, उन्होंने कोई 2 घंटे गाने गाए। आखिर में मैडम पहली बार गालबन आखिरी बार इंडिया गई थी उसमें, जी जी, और आखिर में उन्होंने 3 गाने गाए। आप यकीन करें उन 3 गानों ने पूरे 2 घंटे जो हैं वो 10 मिनट में वॉश कर दिए। ओए होए होए होए। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अमजद साहब। और जब मैडम ये गाना गा रही थी, आवाज़ दे कहाँ है तू, तो नशाद साहब पीछे टाइमिंग दे रहे थे, और उस वक्त क्या पुर असर ये परफॉर्मेंस थी मैडम की कि वो आज तक नहीं भूल। क्या बात। ख़वातीन हज़रात, अब मैं आपको एक तस्वीर दिखाने वाला हूँ। ये तस्वीर की ख़ास बात ये है, 3 से 4 दिन की एक म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस हुई थी 80s के अंदर। मलका तरन्नुम नूरजहान वॉज इन्वाइटेड, क्योंकि पूरे एशिया से बल्कि पूरे वर्ल्ड से म्यूजिशियंस ने आके यहाँ परफॉर्म करना था। अब जिस दिन उन्होंने एशिया म्यूज़िक को डेडिकेट किया था, उस शाम को आफ्टर द परफॉर्मेंस साउंड चेक परफॉर्मेंस थी मैडोना की। मैडोना उस वक्त नई नई हिट हुई थी और लाइक अ वर्जिन जो एल्बम थी वो टॉप चार्ट्स पे चल रही थी। मलका तरन्नुम नूरजहान ने जिस रात को परफॉर्म किया, मैडोना बैक स्टेज पे थी। उन्होंने उनकी परफॉर्मेंस भी सुनी और स्टेज के बाद बैक स्टेज जब मैडम गई तो स्पेशली आके उन्होंने मैडम को अप्रिशिएट किया, और मैडम ने उनको कहा अच्छा अच्छा, ऐसा करके मैडम की जो आदत है, क्योंकि मैडम को तो पता नहीं मैडोना कौन है। अगर आप इस तस्वीर में देखें तो उनके पीछे उनके बड़े बेटे अकबर हुसैन रिजवी साहब भी मौजूद थे। उन्होंने बताया, आपको पता है अम्मा ये कौन है? तो उन्होंने कहा नहीं, उनके मैडोना है। तो मैडोना तो नई नई आ रही थी, तो अकबर साहब को पता था, लेकिन मैडम की सादगी और मैडम की खूबसूरती ये थी कि वहाँ भी उन्होंने बड़ी प्यार से मुलाकात उनसे की। तो ये एक बड़े फ़ख्र की तस्वीर है, क्योंकि यहाँ अगर आप देखें तो पीछे जाकिर साहब जो कि बहुत बड़े तबला नवाज हैं वो भी मौजूद हैं। पंडित शिव कुमार शर्मा भी आपको नजर आएंगे इसमें। बशीर साहब हारमोनियम पे भी नजर आएंगे आपको। अच्छी भाई नजर आएंगे, और उनके साथ मैडम के बिल्कुल पीछे उनके बेटे अकबर हुसैन रिजवी साहब। और यहाँ मैडम को परफॉर्मेंस का अवार्ड मिल रहा था, जो कि इन्होंने पूरे सब कॉन्टिनेंट बल्कि एशिया की जो बेस्ट परफॉर्मेंस थी उनके लिए उनको ट्रिब्यूट पेश किया था। तो ये बहुत बड़ी खूबसूरत मेमोरी थी। बट जी सारा कुछ बोल गया। ओ पीछे तको अम्मा जी दी चोरी च मैं बैठा। साथ उस वक्त भी माइक पे अनाउंस हुआ था, एक बेताला बच्चा यहाँ हॉल में पड़ा मिला है, जिसका हो ताल में ताल मिला के ले जाए। एक बेताली सी ब्रेक के बाद अभी हाजिर हो रहे हैं, ताल में ताल मिलाएंगे। आप देख रहे हैं सुपर ओवर। कहाँ के बट हो तुम? तुम्हारा वजन तो एक नली से भी कम का है। बट बनना कौन सा मुश्किल है? जोगर पहन लो, शेप बढ़ा लो, जाली बाल लगा लो और शोर मचा दो। कैसे हैं सब जी? ओके बट जी। अच्छा गंगू भाई फुल और जी। ख़वातीन हज़रात, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं सुपर ओवर। कौन हो तुम और मेरी लाइन क्यों खराब कर रहे हो? मैं हूँ मिनी बट। ओए कहाँ के बट हो तुम? तुम्हारा वजन तो एक नली से भी कम का है। बट बनना कौन सा मुश्किल है? जोगर पहन लो, शेप बढ़ा लो, जाली बाल लगा लो और शोर मचा दो। कैसे हैं सब जी? ओके बट जी। बट जी अब आया बट पहाड़ के नीचे। ओ खोदया पहाड़ से निकलिया साशे बट। ओए ये देखो 24 कैरेट का बट। इस तरह का बट ना पुरानी बिल्डिंगों की खुदाई से निकल आता है। इसमें तुम्हारा क्या कमाल है? तुम बट्टों के घर पैदा हुए हो, मेरी तरह मेहनत करके बट बन के दिखाओ जरा। ऐसे मेहनत नहीं, इसको रिकॉर्ड की टेम्परिंग कहते हैं। तुम और तुम्हारा रिकॉर्ड। मेरी तरफ देखो, मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टियां हैं, बैंक बैलेंस है, बंगला है और 2 प्रोग्राम हैं। तुम्हारे पास क्या है? हाँ कहा तो तुमने सही है, लेकिन मेरे पास मेरी नानो मलका तरन्नुम नूरजहान। अरे हाय हाय हाय, इसी बात का अफसोस है। वैसे मैं पूरा बट हूँ, फुल लोडेड बट। अगर मुझ में कमी है तो मैडम मलका तरन्नुम नूरजहान मेरी नानो की कमी है। अच्छा बाकी गल्लां छोड़ो, उन्हें ऐसा करके तेल भी बनाया है।
ते ऐ कि अफ्रीका दा बट फड़े तुसी। मैं हूँ मशहूर जमाना कोरियोग्राफर हमीद आचार्य। अगर मैडम नूरजहां जी के गीत खत्म हो जाएं तो दुनिया में ओजोन खत्म हो जाए। ओह यू मीन कि दुनिया मौसीकी में ओजोन खत्म हो जाए और दुनिया में अताई आलूदगी फैल जाए। अच्छा मुझे बात बताएं, कोई आपने गाना कोरियोग्राफ किया भी है या अभी हवाई फायरिंग करते फिर रहे हो? जब किसी ख्वाजा सरा को काके की बधाई पे चांजर दी पामा छनकार पे डांस करते हुए देखो तो समझो यह हमीद आचार्य का काम है। नादर गर्दन नादर गर्दन नादर गर्दन।